बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और उसके तमाम मेंबरान की जानिब से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बार आने पर खुशामदीद कहता हूँ और उनके साथ चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जनाब सरफराज भुट्टी साहब और उनके दीगर और तशरीफ लाने वाले दीगर मेहमान गिरामी सबको खुशामदीद कहता हूँ। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एक रिवायत रही है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपना फोरम हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मुहैया किया है कि वो अपने केस को लीगल फिटर्निटी के सामने पेश कर सके और प्लीड कर सके। मौजूदा सियासी सूरत हाल में जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्पीच और उनका एड्रेस करना और उनसे सवाल जवाब इंतहाई अहमियत के हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत वसी जमहूरी तारीख रखती है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बानी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के मरहून मिन्नत है कि उन्होंने पाकिस्तान को 1973 का आईन दिया और 1973 के आईन ने पाकिस्तान में तमाम अक़वाम को जिस तरह तस्बीह को एक धागा पिरो के रखती है, इसी तरह आज तक पाकिस्तान की तमाम अक़वाम को इसी आईन ने पिरो के रखा हुआ है। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आईन के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की बालादस्ती के लिए कुर्बानियां पेश की, सरों के नजराने पेश किए, लीडरशिप से लेकर वर्कर तक सब ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत की बहाली के पाकिस्तान में जमहूरियत चलती रहे और आईन की बालादस्ती हो, आईन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए कुर्बानियां देते रहे। बावजूद इसके यहाँ अगर मैं ये ना कहूँ कि हमारी लीगल फिटर्निटी की तरह जिस तरह लीगल फिटर्निटी ने बम के धमाके भी सहे, जिंदा जलाए गए 12 मई को कराची में, और इस तरह पूरे पाकिस्तान में वकला तहरीक के दौरान जिस तरह वकला ने अपने सरों के नजराने पेश किए, अपनी जानों के नजराने पेश किए, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इससे कई वसी तारीख है। मैं जनाब चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जनाब सरफराज भुट्टी साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी जुडिशल अकेडमी, बलूचिस्तान बार कौंसिल और बार एसोसिएशन के लिए अराजी मुहैया की और उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए फंड्स मुहैया किए, जो कि तकरीबन 47 करोड़ रुपए बनते हैं। और कुछ हमारे काम अब भी ज़र इल्तिवा है, जिसमें जब हम तशरीफ ले गए थे, इन्होंने हमें टाइम दिया, हम जनाब मुनीर अहमद काकड़ साहब की सरबराही में डेलीगेशन लेके गए थे, तो उन्होंने कुछ वादे हमारे साथ किए थे जिसमें वकला की हाउसिंग स्कीम थी और इसके साथ साथ जो हमारे मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस हैं उनके बजट को, उनके फंड्स को बजट एलोकेटेड करना, ताकि हर बार हमें किसी के पास जाना ना पड़े, बजट एलोकेटेड हो और हर बार को उसका सालाना फंड मिलता रहे। ये अब तक ज़ेर इल्तिवा है। अब जनाब चेयरमैन से, पिछली दफा ये मेरी खुशकिस्मती है कि जनाब चेयरमैन साहब दूसरी मरतबा मेरे टेन्योर में तशरीफ ला रहे हैं और यंग, एनर्जेटिक और लोगों की उम्मीद है, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि वो दोबारा बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार तशरीफ लाए हैं और ऐसे हालात में तशरीफ लाए हैं जिसमें बहुत से सवालात तशना है और हमारे दिलों में, जहनों में बहुत से सवालात हैं जो हम सामने रखना चाहते हैं। तो मैं चंद गुजारिशात जनाब चेयरमैन साहब के सामने रखूंगा और उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि हमारे मेहमान हैं, हमारी रिवायत है कि हम मेहमानों को तंग नहीं करते, लेकिन हमारे मनसब की भी एक ज़रूरत है कि हमने अपने वकला लीगल फिटर्निटी की बात रखनी होती है, चाहे वो जिस भी फोरम पे हो, जहां पे भी हो। अब आते हैं जो नया मुल्क में एक बहरान सी की कैफियत लेकर आया हुआ है आईनी तरामीम के हवाले से, जिसमें जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिंध हाई कोर्ट में भी जाके खिताब फरमाया और अपने ख्यालात का इजहार किया और इसी के लिए आज यहाँ तशरीफ लाए हैं।
इसमें वकला को कुछ चीजों पर इंतहाई तशवीश है जनाब चेयरमैन, और आपकी गोशगुजार इसलिए कर रहे हैं कि आपकी एक आईनी तारीख है, आपकी एक जमहूरी तारीख है, और आप वो पार्टी हो जिसने कुर्बानियां दी, जिसने बहुत सी सोबतें बर्दाश्त की। किस वजह से? गलत कानून साजी की वजह से, और कू की वजह से, और इमरजेंसीज की वजह से। इसमें सबसे पहले जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है वो है आईनी वफाकी अदालतों का कयाम। जनाब चेयरमैन साहब को मैंने स्पीच सुना जो उन्होंने सिंध हाई कोर्ट बार में किया, तो जनाब चेयरमैन साहब ने फरमाया कि ये वक्त की जरूरत है, इसलिए जरूरत है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम, जिसका लुबे लुबाब ये है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम वो कोलैप्स हो चुका है या बैठ चुका है, या वो लोगों को इंसाफ नहीं दे पा रहा। तो जनाब चेयरमैन साहब, मेरी आपसे एक आजिजाना सा सवाल है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट से लेकर नीचे तक वो कौन सा इदारा है जो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है? जब कोई भी इदारा प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, तो क्या आप उन इदारों के ऊपर भी असेंबली उठ के नए इदारे बनाएंगे? या जिन इदारों में सकम है, जिन इदारों में बेहतरी की गुंजाइश है, उन इदारों में बेहतरी की गुंजाइश लाई जाएगी? हमारे वकला का एक क्लियर कट स्टांस है कि हम अदालत के ऊपर अदालत बिल्कुल नहीं मानेंगे। हाँ, डिबेटेबल है, हम इस पे डिबेट कर सकते हैं, हम इस पे आपको सजेशन दे सकते हैं, लेकिन हेस्टी मैनर में नहीं। हेस्टी मैनर में हम कभी भी इस चीज को तस्लीम नहीं करेंगे। जिस तरह 18वीं तरमीम पे तकरीबन 1 साल तक गुफ्तगू शुनीद चलती रही, मीटिंग्स चलते रहे, और उसमें अक्रॉस द बोर्ड हर किसी को नुमाइंदगी दी गई थी और कंसेंसस के साथ 18वीं तरमीम पेश की। हमने उसे अप्रिशिएट किया, पूरी कौम ने उसे अप्रिशिएट किया। ना सिर्फ आप बल्कि हम भी उसकी लिए तगोदो करते हैं कि 18वीं तरमीम बैक रोल ना हो और 18वीं तरमीम पे कोई शबखून न मारे। इसी तरह हम आपसे और पूरे पार्लियामेंट से ये तवक्को रखते हैं कि हेस्टी मैनर में चीजें ना की जाए, क्योंकि सियासत आप हमसे बेहतर जानते हैं। हम सियासत के तालिब इल्म हैं, हमने ये चीज देखी है, पढ़ी है कि सियासत में लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है। और हमारे यहाँ तो हम ये देख चुके हैं कि कोई भी कानून, कोई भी स्पेसिफिक, किसी भी स्पेसिफिक रीजन की वजह से जिसने भी बनाया वो खुद उसके ज़रिए अताब आए। ये हमारी तारीख रही है पार्लियामेंट की। उसमें अक्रॉस द बोर्ड जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज बरसर इक़्तिदार रही हैं, जितने भी उसके अंदर कानून साजी हुई है और जिस भी स्पेसिफिक रीजन की वजह से हुई है, ज़रिए अताब वो खुद आए। वफाकी आईनी अदालत बनाने के बजाय हमारी तजवीज़ है कि आप जजेस की तादाद बढ़ा दें, आप उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दें, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दें। हम आपकी इस बात की भी तरदीद नहीं करते कि अदलिया से गलत फैसले नहीं हुए, अदालत से, अदलिया से गलत फैसले हुए हैं और हो रहे हैं। ये क्यों इतना जरूरी हो गया है कि ये 25 तारीख से पहले पहले ही आईनी तरमीम होनी चाहिए? अगर 18वीं तरमीम 1 साल में मुकम्मल हो सकती है, तो फिर 26वीं तारीख क्यों सिर्फ 26 दिनों में? यहां जनाब चेयरमैन संजीदा सवालात उठते हैं। हमारे तकरीबन तमाम इदारे कोलैप्स हो चुके हैं, सिर्फ अदलिया नहीं, तमाम इदारे हमारे कोलैप्स हो चुके हैं और हम अपनी जुडिशरी को कोलैप्स होने नहीं देंगे। हम इसमें बेहतरी के लिए आपके साथ हैं, हम इसमें बेहतरी के लिए पूरी पार्लियामेंट के साथ हैं, हम बेहतरी के लिए पूरे पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन जहां सवालात उठते हैं और मिडनाइट पे कुछ चीजें होती हैं, उसमें फिर संजीदा सवालात उठते हैं और उसके फिर नताइज अच्छे नहीं आते। इसके साथ आर्टिकल 199 को छेड़ा जा रहा है। आर्टिकल 199 में पाकिस्तान के लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक प्रोटेक्टेड है।
और असेंबली में जो प्रपोजल, अब मुझे नहीं पता कि वो मुसविदे जो आ रहे हैं सामने, कि उसमें कौन सा मुसविदा सही है, क्योंकि 2-3 मुसविदों की बात हो रही है। अगर 199 में ये तरमीम लाई जाती है कि किसी भी बंदे को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे उठाया जाए और फिर उसको ये हक भी हासिल ना हो कि वो आईनी अदालत के सामने जाके, हाईकोर्ट के सामने जाके पिटीशन भी दायर ना कर सके, तो इससे बेहतर है कि आप माशाल्लाह लगा। अगर आप सिविलियन को मिलिट्री अदालतों के सामने पेश करने के और उसके सामने ट्रायल करने की इजाजत देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके नाना ने जो आइन का जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया, जो हमारे और पूरे पाकिस्तान के सर का ताज है, उसमें शामिल आर्टिकल 10A को मुअत्तल कर दे, बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप 8 से लेकर 28 तक जितने इंसानी बुनियादी हकूक है उसको मुअत्तल असेंबली कर दे, तो किसी तरमीम की जरूरत नहीं है। तो जंगल का कानून हो जाएगा, जिसके दिल में जो भी आएगा वो करता रहेगा। और आज जो हो रहा है 63A के हवाले से, कल भी बेंच कॉन्स्टिट्यूट टूट गया, आज फिर 63A। आपकी पार्टी सबसे बड़ी नंबरदार थी हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ। आपने हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ, आप उसके ज़ेर-ए-ताब भी रहे, आप उसके विक्टिम भी रहे। 63A को खत्म करने का मतलब क्या है? या 63A के लिए जो गो के सब जुडिस है, लेकिन अभी हमारे यहां तो हर चीज ओपन सीक्रेट हो गई। तो इसका मतलब है कि ये आईनी तरमीम के लिए ये फैसला भी आएगा और फिर उसके ऊपर आईनी तरमीम भी आएगी। वो आपका डोमेन है, हमारा काम है आवाज उठाना, हम आवाज उठाते रहेंगे। जनाब चेयरमैन साहब ने शहीद बीबी के एक डॉक्यूमेंट का हवाला दिया था सिंध हाई कोर्ट बार में, मीसाक जमहूरियत। जनाब चेयरमैन साहब, मीसाक जमहूरियत पे दस्तखत होते हैं, मुत्तफिक हुआ जाता है 2006 में, और मीसाक जमहूरियत के बाद 18वीं तरमीम आती है, जिसमें 1 साल तक डिस्कशन हुआ। उस मीसाक जमहूरियत में नई आईनी वफाकी अदालतें क्यों कायम नहीं हुई, इसकी जरूरत क्यों महसूस नहीं की गई? फिर आपके जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज, 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज जो बरसर इक़्तिदार है वफाक में और तकरीबन सूबों में भी है, एक को छोड़ के, दोनों के कंसेंसस मीसाक जमहूरियत पे है और दोनों के दरमियान एक मीसाक हुआ था कि हम इन नुकात को एड्रेस करेंगे और ये चीजें, ये सकम खत्म करेंगे। उसमें कुछ चीजें सिर्फ वफाकी अदालत नहीं, उससे पहले कुछ चीजें हैं जो तशना है और जो इंतहाई जरूरी है, फिर वो क्यों नहीं? मैं सारी मीसाक जमहूरियत तो नहीं पढ़ूंगा, कुछ चीजें पढ़ूंगा। ज़ाब्ता इखलाक में मीसाक जमहूरियत में है कि कौमी सलामती कौंसिल को रद्द किया जाएगा। 2006 में हुआ, उसके बाद इक़्तिदार आए और सलामती कौंसिल आज तक रद्द नहीं हुआ। प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आजाद होगी। क्या आज हम जिस पाकिस्तान में जिंदगी गुजार रहे हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आजाद है? ये सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। अगर नहीं है तो मीसाक जमहूरियत के इस शिक को क्यों नहीं हाईलाइट किया जाता और इस पर कानून साजी क्यों नहीं होती? हम मुंतखब हुकूमत के मैंडेट और हिज़्ब मुखालिफ के किरदार को अहमियत देंगे और उसके बाद से हम देखते रहे हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ को कितनी अहमियत मिल रही है या कितनी अहमियत मिलती है। वो अगर उस बहस में मैं जाऊंगा तो वो एक सियासी चीज बन जाएगी बहुत तवील। इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार और खुदकार बनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के जो मामला हमारे सामने पिछले 5 साल से, वो भी किसी से पोशीदा नहीं है। सिविल और फौजी ताल्लुकात, जिसको तमाम लोगों ने एड्रेस किया है और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो जब भी हिज़्ब इख्तिलाफ में होती है तो उसको हाईलाइट करती है, लेकिन जब इख्तिदार में आती है तो इसको हाथ नहीं लगाते। वो है ISI, MI और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज PM सेक्रेटरीट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और कैबिनेट डिवीजन के मातहत एहतसाब के लायक होंगे।
मैं जनाब चेयरमैन आपसे एक चीज की रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे और हुकूमत वक्त से, कि आप रेफरेंडम कराएं, पब्लिकली रेफरेंडम कराएं। ये नुकता जो मैंने अब आपके सामने पेश किया और मीसाक जमहूरियत का हिस्सा है, आया लोग इसको अमली होना चाहते हैं या वफाकी आईनी अदालत का अमली होना चाहते कबूल करते हैं? इस पर रेफरेंडम कराएं, आवाम से पूछे कि कौन सा जरूरी है हमारी बका के लिए। जनाब चेयरमैन साहब, बातें कुछ सख्त हुई, मैं उस पर माजरत चाहता हूं अगर आपकी दिल आजारी हुई हो, लेकिन ये वो सवालात हैं जो आपके सिवा, जो हुकूमत वक्त के सिवा, जिसका जवाब कोई नहीं दे सकता, और ये आपसे मुताल्लिक है। आप ही इसके जवाब का जवाब दे सकते हैं। और हम लीगल फिटर्निटी, नई वफाकी अदालत और इन तरामीम को, जिसमें मेरी बुनियादी इंसानी हकूक पे ज़रब लग रहा है, और पहले से हम मिसिंग पर्सनस के मसले को खैबर पख्तूनख्वा में भी फेस कर रहे हैं और बलूचिस्तान में भी फेस कर रहे हैं, और उसके ऊपर तुरंत इम्तियाज ये कि उसके ऊपर फ्री हैंड दिया जाए कि आप जिसको चाहे उठा ले, आपसे कोई हिसाब किताब नहीं किया जाएगा। तो फिर आप तो मेरी नुमाइंदगी नहीं कर रहे। हम 25 अक्टूबर, हम वकला के इस पे कंसेंसस है कि हम 25 अक्टूबर 2024 के बाद मौजूदा चीफ जस्टिस को किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। मेहमानाने गिरामी और मुअज़्ज़िज़ अरकान बात, आप सबका शुक्रिया।